दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं अपने अमिताभ बच्चन की हिट फिल्म मजबूर के बारे में एक दिलचस्प बात जो हैरान करने वाली होगी। फिल्म के सितारे अमिताभ बच्चन, परवीन बॉबी, प्राण, सत्येन कपूर, इफ्तिकार, सुलोचना, सज्जन, के.एन. सिंह, पिंचू कपूर और बहुत कलाकार जिन्होंने इस फिल्म में अपनी अदाकारी के जलवे बखेरे हैं। अदालत मुल्जिम रवि खन्ना को सजाए मौत का हुक्म देती है। नहीं, मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं। हुआ यूं, मशहूर राइटर सलीम जावेद जब इस फिल्म की कहानी को लेकर कई प्रोड्यूसरों के पास गए तो उन्होंने देखा कि इस बंदे को यानी कि अमिताभ बच्चन को बीमारी दिखाई इस फिल्म के अंदर कि यार ये बीमारी को लेकर एक फिल्म बना रहे हैं, कहानी लिखकर लाए हो। तो कई प्रोड्यूसरों ने इस फिल्म को नकार दिया था और ऐसे कई प्रोड्यूसर रहे, लेकिन सलीम जावेद साहब ने रमेश सिप्पी जी को इस फिल्म की कहानी भी सुनाई। रमेश सिप्पी जी ने भी इस कहानी को नकार दिया और उन्होंने रमेश सिप्पी साहब ने कहा मुझे कोई और फिल्म की स्टोरी दिखाइए आप। खैर साहब, सलीम जावेद को पता नहीं क्यों इस फिल्म पे इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने कई लोगों से इसकी सिफारिश की कि यार इस फिल्म को बनाया जाए, मजबूर फिल्म को। तो कई लोगों ने कहानी सुनी, कई लोगों ने ये भी कहा कि रमेश सिप्पी जैसे दिग्गज डायरेक्टर ने जब इस कहानी को नकार दिया तो बाकी और इसमें क्या रहा। सलीम जावेद इस कहानी को लेकर काफ़ी परेशान रहे। उन्होंने सोचा यार ये क्या करें, ये कहानी लिखें और उसके बाद इसको किसी ने लिया नहीं। पता नहीं लोगों के जहन में किस तरह की बातें आ रही कि इतना बड़ा स्टार जो भी इसमें कहानी का रोल है उसको तुमने बीमारी दे दी और बीमारी में डाल दिया। मैंने रिवॉल्वर पहली बार उठाया है, लेकिन इतना जानता हूं कि ट्रिगर दबाने से गोली चलती। फिर साहब इधर उधर जाते जाते सलीम जावेद साहब की मुलाकात हुई, मीटिंग की प्रेम जी से। जी हाँ, प्रेम जी जिन्होंने फिल्में बनाई थी दुश्मन, मेरा साया, दोस्त, मस्ताना, ईमान, धर्म। तो साहब प्रेम जी को इस फिल्म की कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने तुरंत इस फिल्म को बनाने की हामी भर दी और सलीम साहब बहुत खुश हुए और इस फिल्म के फ़ौरन वो कास्टिंग पर लग गए। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है। और साहब फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई और बड़े प्यार से फिल्म की शूटिंग चलती रही और उसके बाद फिल्म बनकर तैयार हुई। अब किसी को क्या पता कब क्या हो जाए। वैसे भी अमिताभ बच्चन जी और परवीन बॉबी जी की ये पहली फिल्म थी जिन्होंने एक साथ इस फिल्म में शुरुआत की थी। जी हाँ, शुरुआत की थी पहली फिल्म में। मैं वो हूँ प्रकाश जो तुम्हारी वजह से फांसी चढ़ने वाला हूँ, उस खून के लिए जो तुमने किया है। और साहब फिल्म बनकर रिलीज हुई और इस फिल्म ने जिसे बोलते हैं कि सेमी हिट फिल्म रही। लोगों का एक कॉन्फिडेंस, एक भरोसा, सलीम जावेद जी की कॉन्फिडेंस जो इस फिल्म में था वो कामयाब होता हुआ नज़र आया। तो साहब होता भी ऐसा अक्सर कई बार कि बहुत सी फिल्में लोग छोड़ देते हैं और वो दूसरा कलाकार कर देता तो वो सुपर हिट हो जाती है। ये कई किस्से आपने भी हमेशा सुने होंगे, हमने भी सुने और देखे हैं। और साहब अमिताभ बच्चन जी के बाद बात करते हैं प्राण साहब की। जी हाँ, प्राण साहब की। प्राण साहब का भी हर फिल्म में दमदार रोल होता था, इसलिए कि सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो। सुनो, मैं कुछ बता सकता हूं। प्राण फिल्म में काफ़ी टाइम के बाद आते हैं। लोगों ने प्राण जी से कहा कि आप कैसा रोल कर रहे हो, गेस्ट रोल है। लेकिन साहब वही वाली बात है कि प्राण साहब ने कहा कि सब तकदीर की बात है और गेस्ट रोल की बात नहीं, रोल दमदार होना चाहिए। और साहब ये भी रहा। तो उसके बाद ये भी रहा कि प्राण साहब के सामने जब बातें आई तो प्राण साहब के लिए इसमें एक स्पेशल गाना भी डाला गया जो प्राण साहब के लिए अलग स्पेशल लिखा गया था। फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। दमदार कलाकारों की यही खूबी होती है। और साहब सलीम जावेद साहब के अमिताभ बच्चन प्राण साहब की जोड़ी की जंजीर तो फिल्म बनी थी और उसने बम्पर कलेक्शन बनाया था, इसीलिए उन्हें कॉन्फिडेंस था, यानी कि उनको अपना पूरे उस पर भरोसा था कि हमारी कहानी ज़रूर चलेगी और लोग इसको पसंद भी करेंगे। और साहब पसंद भी किया गया
और फिल्म का अच्छा खासा बिजनेस भी रहा। मैंने बताया कि सेमी हिट रही है फिल्म। और अमिताभ बच्चन प्राण साहब की जोड़ी भी सदाबहार से रही। काफ़ी फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया और लोग पसंद तो करते थे, लेकिन प्राण साहब का रोल भी कोई कम नहीं होता था फिल्मों में। नरेंद्र सिन्हा, तुझे तो जेल की काली कोठरी में मौत का इंतजार करना पड़ेगा। या तो कोई प्रोड्यूसर इस फिल्म की कहानी को हाथ नहीं लगा रहा था, लेकिन मजबूर को हिट होने के बाद ये फिल्म तेलुगु और मलयालम में भी बनी थी और वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सफल रही थी। तो दोस्तों, वक्त की बात होती है कि मजबूर का जो पहिया घूमा, चारों तरफ घूमा और लोग पहले इस कहानी को मना कर रहे थे, लेकिन फिर तेलुगु और मलयालम में फिल्म बनी और वहाँ पर भी ये हिट हुई, सुपर हिट हुई। वक्त की नज़ाकत होती है, वक्त को लोग समझते नहीं है, लेकिन वक्त को समझना चाहिए, क्योंकि वक्त पता नहीं कब क्या खेल खिला दे, क्या गेम खिला दे, किसी को कुछ नहीं पता चलता। तो ये हमारी इस फिल्म मजबूर के साथ भी यही हुआ था और हम शुक्रिया बोलना चाहते हैं सलीम जावेद साहब को कि उनका कॉन्फिडेंस बरकरार रहा और वो कामयाब हुआ। एक दिन बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी। और साहब फिल्म के गाने भी बहुत दमदार थे और वो गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं इस फिल्म के गानों को। सुनता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। और साहब मेरे हिसाब से तो कभी किसी चीज़ को हल्के में ना लें, पता नहीं कौन सी चीज़ क्या कामयाब हो जाए। रूठे यार को मनाना मुश्किल है। मजबूर फिल्म की पूरी टीम को हमारी तरफ से दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। आप जरा बूढ़ा होने दीजिए फिर देखिए। अच्छा, हिंदुस्तान भर में मेरे जैसा बूढ़ा तो कहीं नहीं मिला। आहा, और साहब किस्मत तो इंसान की संवर जाती है अगर इंसान दिल से मेहनत करे तो। एक दिन बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी।